दुनिया इस वक्त आर्थिक अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव और मंदी की आशंकाओं से घिरी हुई है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसे आर्थिक मुकाम हासिल कर लिया है जिसने ग्लोबल लेवल पर सबका ध्यान खींचा है। दरअसल भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी अब $4.18 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। ये ये सिर्फ एक रैंकिंग में बदलाव नहीं बल्कि संकेत है वैश्विक आर्थिक ताकत का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से हटकर एशिया की तरफ और खास तौर पर भारत की ओर खिसक रहा है। ये उपलब्धि इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि जापान दशकों तक एशिया के आर्थिक रीढ़ रहा है, लेकिन बीते वर्षों में जापान की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है, जबकि भारत की ग्रोथ लगातार रफ्तार पकड़ती गई। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर 8.2% रही, जब जो पिछली तिमाही से ज्यादा है। इसका मतलब भारत की आर्थिक गाड़ी ब्रेक नहीं लगा रही है बल्कि और तेज दौड़ लगा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो पूरी दुनिया सुस्ती से जूझ रही है तो भारत में ये तेजी कहां से आ रही है। दोस्तों, इसका जवाब किसी और सेक्टर में नहीं बल्कि देश के आंतरिक मजबूती में छिपा है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय घरेलू मांग के सहारे आगे बढ़ रही है। लोग खर्च कर रहे हैं, त्योहारों और रोजमर्रा की जरूरतों में खरीदारी बढ़ी है, घर, गाड़ियां और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार ऊपर जा रही है। यही खर्च उत्पादन को बढ़ाता है, उत्पादन रोजगार पैदा करता है और रोजगार फिर से मांग को मजबूत करता है। यही भारत की ग्रोथ का असली इंजन है। वहीं सरकार इस पूरे दौर को एक दुर्लभ गोल्डी लॉक्स फेज बता रही है, यानी एक ऐसा समय जो विकास तेज है लेकिन महंगाई काबू में है। कंपनियों की बैलेंस शीट पहले से बेहतर है, बैंकों की स्थिति मजबूत है और कर्ज देने की क्षमता बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आर्थिक कहानी को भरोसे के साथ देखा जा रहा है। ये सिर्फ भारत का दावा नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज और बैंक भी यही मान रहे हैं। मोडीज का कहना है कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मोडीज के अनुमान के मुताबिक 2026 में भारत की विकास दर 6.4%, 2027 में 6.5% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने भी